अब जो है बेटा कहानी शुरू होती है। देखिए जो हमारी नरेटर है, नरेटर कौन है? मिसिज एस की बेटी। ठीक है, मिसिज एस एक लेडी हैं जिन्होंने अपना सारा सामान मिसिज डॉर्लिंग के पास रखवा दिया था। ठीक है, वो एक जूस थी और उनको वहाँ हॉलैंड में खतरा था तो उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा था। ठीक है, तो अब देखिए बहुत बहुत सालों बाद, युद्ध के बहुत सालों बाद वो जो मिसिज एस की बेटी है वह जो है वापस आती है और जो है मिसिज डॉर्लिंग से मिलती है। अब मिसिज एस जो है वो ज़िंदा नहीं है, परंतु उनकी बेटी अपनी माँ के बिलोंगिंग्स को, संबंधित वस्तुओं को जो है उनकी उसकी संपदा को देखने के लिए, उसको लेने के लिए वापस आती है। ठीक है, वह एक दरवाजे पर नॉक करती है, वहाँ से एक लेडी बाहर आती है। वह लेडी जो है दरवाज़ा इस ढंग से पकड़ती है ताकि जो है उस लड़की को अंदर का कुछ भी दिखाई न दे, घर के अंदर का, और जो है घर का कोई भी अन्य व्यक्ति उसकी प्रेजेंस से डिस्टर्ब ना हो। साथ साथ ही जो है वह खुद को दरवाजे के पीछे भी छुपा करके बात कर रही होती है। ठीक है, तो जो लड़की है वह उससे क्वेश्चन पूछती है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं? ठीक है, महिला जो है उसको घूरते हुए देखती है और कहती है बिल्कुल नज़दीक आकर के कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब वह लड़की बताती है कि मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। ठीक है, अब जो है महिला ने अभी भी दरवाजे पर हाथ रखा हुआ है। ठीक है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वह अभी भी यही है कि वह जो है उस लड़की को नहीं जानती, जबकि वह उस लड़की को चुपचाप खड़ी हुई देख रही है, क्योंकि नाम बताने के बाद जो है महिला को सब याद आ गया था कि वही मिसिज एस कौन है और उसकी चीज़ उसके पास हैं, परंतु महिला के मन में लालच भी है। ठीक है, अब जो है लड़की जो है वो ये सोचती है कि शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई। ठीक है, और उसको लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वह जो है ज़्यादा उसको पता नहीं था कि भाई श्योर नहीं थी वो कि वो जो एड्रेस है जहाँ वह आई थी वह वही एड्रेस है। ज़्यादा उसको उसके बारे में उसकी माँ ने बताया नहीं था। ठीक है, तभी जो है दरवाज़ा आगे से हट जाता है और वह लेडी वह जो है उसके सामने आ जाती है। वह उस औरत को पूर्णतः देख पाती है और उस लेडी ने जो है एक हरे रंग का कार्डिगन पहना हुआ है, जो उसकी माँ का कार्डिगन था, जिसके ऊपर लकड़ी के बटन लगे हुए थे। हालांकि लकड़ी के बटन अब जो है कुछ डल हो गए थे, तो लड़की जो है वह निश्चिंत हो जाती है। शी वॉज अश्योर्ड दैट शी वॉज एट द राइट एड्रेस। ठीक है, अब लड़की जो है उससे पूछती है, तो आप मेरी माँ को जानती ही थी, क्योंकि अब वो श्योर है कि भाई वह जो है सही पते पर आई है। तब मिसिज डार्लिंग, जो कि सामान देना नहीं चाहती, वो राइट आंसर नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि तो क्या तुम वापस आ गई हो? महिला बोली। उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि कोई भी वापस नहीं आया है। तब जो है वो लड़की कहती है कि कोई नहीं आया है, केवल मैं ही आई हूँ। कहती है कि मैं जो है कुछ एक विशेष रेलगाड़ी से यहाँ आई हूँ और मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तब जो है वह लेडी जो है वह कह देती है कि मैं जो है लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, और वह जो है दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब लड़की को लगता है कि कोई जो है उसको पीछे अंदर से झांक रहा है। ठीक है, अब जो है वह वापस जो है स्टेशन की ओर जाने लगती है। अब वह सोचती है कि भाई मेरे को जो है इसके मिसिस डॉर्लिंग को मैं ज़्यादा नहीं जानती थी और मैं उससे कभी मिली भी नहीं थी। केवल एक ही बार मैं उससे मिली थी, जब जो है मैं जो है एक बार हॉस्टल से अपने घर आई थी। तब मिसिस डॉर्लिंग जो है वो हमारे घर आई थी और जो है मैं जो है अपने रूम में लेटी हुई थी और मुझे अपने रूम से कुछ चीज़ें गायब लगी, तो मैंने मेरी माता से उनके बारे में पूछा। तब उन्होंने मुझे जो है मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया कि यह वह मेरी पुरानी जानकार हैं, जो कि अचानक से ही उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आ गई थी, जिस व्यक्ति से वह सालों से नहीं मिली थी, जिस महिला से। ठीक है, और कहती है कि उन्होंने जो है स्वयं मदद का हाथ बढ़ाया है। ठीक है, अब जो है वह बताती है कि किस तरह से जो है वह रेगुलर वहाँ आती हैं और उसका कुछ ना कुछ उनका सामान वहाँ से लेकर के जाती हैं। क्या कहती है उसकी मदर? एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। कहती है कि हर बार वह आती है मिसिस डॉर्लिंग और हमारे घर से कुछ ना कुछ लेकर के जाती है, क्योंकि मिसिस डॉर्लिंग ने ही ऑफ़र किया है कि मैं तुम्हारी चीज़ों को सुरक्षित रखूँगी युद्ध के दौरान।
दौरान, ठीक है। और कहते हैं कि एक बार तो जो है वह सारा का सारा चांदी का जो खाना खाने का टेबल का सामान था चांदी का, वह सब एक ही बारी में ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हैंग हेयर, और तब वह एंटीक प्लेट्स जो कि वहाँ लटकती थी दीवार पर, उनको ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फॉर द क्रोकरी। मतलब बड़े ही भोले अंदाज में जो है उस लड़की की माता उससे बात करती हैं, लड़की से कहती हैं कि एक ही बार में जो है वो जो है उन बड़े बड़े वेसेस को भी ले गई, और मुझे लगा कि इस क्रोकरी को ढोते ढोते जो है उसकी कमर में ऐंठन ना आ जाए। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, ठीक है। और मतलब ऐसा जैसे उसको मिसिज एस को जो है मिसिज डॉर्लिंग पे दया आ रही हो, और मिसिज डॉर्लिंग जो है बहुत ही एक उनके ऊपर एहसान कर रही हो, इस तरह से जो है दयापूर्ण उसके ऊपर दया दिखाते हुए जो है मिसिज एस अपनी गर्दन हिलाती है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। कहती है कि मैं तो कभी हिम्मत भी नहीं कर पाती कि मैं उससे ऐसी बात करूं कि तुम जो है मेरा सामान अपने घर रख लो, यह तो उन्होंने स्वयं ही मुझे ऑफर किया था। शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, इफ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। उसने खुद ही मुझे ऑफ़र किया, उसने कहा कि यदि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ा तो तुम अपना सब कुछ खो दोगी, ऐसा जो है मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस को कहा। और जबकि इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर वाज अ बेनिफिट ऑफ मिसेस डॉर्लिंग इन ऑल द थिंग्स इन ऑल द एंटायर हैपनिंग, ठीक है। इसमें मिसेस एस का कोई फ़ायदा नहीं था। मिसेस सू जो है मिसेस वो जो डॉर्लिंग है वह उनकी चीज़ों को ले लेना चाहती थी, हड़प लेना चाहती थी।